नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक लड़का 3 बजे रात को अपने घर से बाहर निकल जाता है, बिना किसी चिट्ठी के, बिना किसी पैसे का, बिना किसी भय का, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से यह राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि इनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। यह कहानी उस संत की है जिसे हिंदू भी मानता है और मुस्लिम भी। आइए समझते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी की पूरी कहानी इस वीडियो में। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के आखिरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जन्म का नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। इनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे और इनकी माता रामा देवी बहुत ही गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं था, उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिता ने भी सन्यास ग्रहण किया। बचपन से ही वह अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां बाकी के बच्चे खेल कूद में रुचि लेते थे, वहीं अनिरुद्ध अपना समय भक्ति और शास्त्र पठन में लगाते थे। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें, श्री सुख सागर और अन्य पुराण का अध्ययन करते। घर में जब भी कोई कीर्तन होता तो वह पूरे मन से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड गाते। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने यह बात अपनी माँ से कही। माँ ने सोचा कि बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। यह सोचकर वह फिर से घर के कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल लगभग 3 बजे पूरा घर गहरी नींद में था। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल गए। जब वह घर से निकले तो सिर्फ 4 चीज़ें ली, एक गीता, उसका आसन, पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में वह घर से निकले और लगातार 15 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह होने तक वह एक विशाल जंगल के शिव मंदिर में पहुंच चुके थे। मंदिर पहुंचकर वह 14 घंटे भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे रहे। दोपहर के 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ती गई और तभी वह ध्यान लगाने बैठ गए। तभी एक आवाज़ ने उनका ध्यान तोड़ा। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं। उस आदमी ने कहा कि मैं उनके लिए दही लेकर आया था, लेकिन अब तो वह है नहीं, तो अब इसे तुम ही पी लो। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे में 4 से 5 लोटे दही पिए। दूसरी तरफ जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वह घर से भाग गए तो वह उनकी तलाश में निकल पड़े। 3 दिन के तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा सा बच्चा बैठा हुआ है, तो पूरे परिवार वाले उस मंदिर की ओर गए। जब अनिरुद्ध ने अपने परिवार वालों को आते हुए देखा तो उनके मन में सम्मान और भय दोनों उठ पड़ा। उनके पिता ने 2 बार कहा कि उठ जाओ, लेकिन वह फिर भी ध्यान अवस्था में बैठे रहे। तीसरी बार जब पिता ने कठोर अवस्था में कहा कि उठ जाओ, तभी अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा कि मेरी यह जिंदगी भगवान के नाम पर हो गई है। तभी उनके पिता ने उनको गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम चाहे बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो वहाँ पर फूलों की बरसात होगी। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वह बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। वे नास्तिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले चुके थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियाँ फेल हैं, लेकिन उसके बावजूद वह जीवित हैं। यह सब भगवान की कृपा से ही हो पाया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बताइए।